हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास करके जो आगामी एग्ज़ाम 2026 में मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा देंगे। आज उसके लिए हम एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो कि कभी न कभी किसी पिछले ईयर में पूछा ही है। तो देखिए, दिया हुआ है। पहला सवाल है 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर होगा 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। देखिए, ये सवाल लगातार पूछ चुका है। 2019 हो गया, 2015 हो गया, 2012, 2011 में पूछा हुआ है। 2026 में भी ये सवाल पूछने का संभावना है। और दूसरा है, सिद्ध करें √1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा। ये भी सवाल देखिए 2019 2011 में पूछ चुका है। तीसरा सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो cos थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये भी 2012 में पूछ चुका है। तो हमको लगता है कि आगामी एग्जाम 2026 में भी ऐसा सवाल पूछने की संभावना है, या तो आपको सेम टू सेम भी देखने को मिलेगा। उससे पहले कि हम लोग इस सवाल को बनाना स्टार्ट करें, तो अगर यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो हम लोग आइए एक एक करके सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल इसको हम सिद्ध करते हैं। तो पहला हम लोग बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस सब का मान पता कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। उसके बाद हो गया cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। उसके बाद हो गया साइन साइन 60 60 डिग्री का मान होता है, इसका भी √3/2। तो आइए हम लोग सबका मान रखते हैं। तो सबसे पहले एक बार 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तब हम इस सब का वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 2 है, 2 लिख दिए। यहाँ हो गया tan 45 डिग्री का मान क्या है, तो 1 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो फिर प्लस हो जाएगा। फिर ये हो गया, देखिए cos 30 का मान √3/2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर माइनस तो माइनस साइन 60 का मान है √3/2, तो इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद हो गया माइनस, फिर हो गया √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इस सब का नीचे से एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक इससे इसमें भाग देंगे, 4 होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो गया, प्लस 4 से 4 में 1 हो गया, तो ये हो गया 3। फिर हो गया माइनस, फिर 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा, फिर हो गया ये 3। अब सबसे पहले ये 8 और 3 को जोड़ेंगे। 8 3 हो गया 11 माइनस 3/4। ये हो गया 11 में से 3 गया 8/4। तो ये हो जाएगा 4 दूने 8, ये इसका आंसर हो गया 2 आंसर हो गया। तो यहाँ भी हम माइनस प्लस काट सकते थे, लेकिन वैसा हम नहीं किए, यहाँ तक लेकर आए। तो इसका आंसर ये हो गया। तो आप लोग को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा भी देखिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2019, 15, 12, 2011 में भी आया हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जिसको फोटो खींचना खींच लिए, स्क्रीनशॉट, नहीं तो ऐसे हम इस सवाल को डाल देंगे। वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है, सिद्ध करें √1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा बराबर दिया हुआ है 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा दिया हुआ है। ये भी सवाल जो है कि बहुत एग्जाम में पूछा, 2012 या 2019 में पूछा, दो बार पूछ चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ही सवाल है, जो कि 2 नंबर में आपको अक्सर देखने को मिलेगी। तो हम लोग आइए LHS से इसको भी सिद्ध करते हैं। LHS बराबर हो गया √1 प्लस cos थीटा, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे प्लस से गुना कर देंगे, रूट पूरा हम ले लेंगे। तो ये हो गया गुना 1 प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा।
ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। ये हो गया cos थीटा cos थीटा, ये हो गया 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर से यहाँ एक बार रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे बटे होने के बाद उसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से रूट खत्म करते हैं, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्रूव्ड। ये हो गया, ये 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया, देख सकते हैं ये 2019 और 12 में पूछा हुआ सवाल है। नहीं है विश्वास तो आप क्वेश्चन बैंक पलटा के देख भी सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो उतारना उतार लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए। ये जो सवाल है तीसरा नंबर, इसमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज का खेल है, बहुत ही ज्यादा भारी सवाल नहीं है, बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि पूछा हुआ भी है। तो दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12। ठीक, यदि sec थीटा बराबर है 13/12 तो cos थीटा प्लस tan थीटा का मान कह रहा है निकालने। tan थीटा का मान निकालें। हो गया। इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा sec थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। sin थीटा बराबर यहाँ पे sin भी हो सकता था, cot भी हो सकता था, cosec भी हो सकता था, यहाँ पे cot भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो आइए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह है समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा होता है ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण हो गया, कर्ण को हम एच बोल सकते हैं। ठीक, एच बोलते ही हैं। अब उसके बाद हो गया, ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। लंब हो गया जिसे पी कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब लंब कर्ण और आधार का इसमें खेल होता है, तो एक जो बचा हुआ ये हो गया आधार हम लोग का, आधार जिसे हम लोग बी कहते हैं। अब दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ पहले लिखिए एस ई सी। सेक थीटा बराबर होता है, देखिए 13/12 दिया हुआ है, और सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, एच बाय बी, एच बटे बी होता है। ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्ण बटे आधार। आधार हो गया। अब यहाँ पे देखिए एच का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है। एच का मान क्या है मेरा, एच का मान है 13 और बी का मान क्या है 12। अब एक यहाँ से फार्मूला आता है, यहाँ से फार्मूला हम लोग, यहाँ से फार्मूला होता है। अब हमको निकालना क्या है, पी निकालना होता है। पी बराबर होता है, देखिए पहले होता है पी, इसको पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र, प्रमेय से, प्रमेय का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर होता है, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए पी बराबर हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया पी निकालने का तरीका। अगर यदि हमको बोलेगा कि एच निकालने, तो अब एच निकालने का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें प्लस होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मेरा एच का मान दिया हुआ है, एच का मान क्या दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस, अब बी का मान क्या दिया हुआ है 12, 12 की स्क्वायर कर लेंगे, 12 की स्क्वायर कर लेंगे, फिर हो जाएगा ये पी बराबर 13 की स्क्वायर करेंगे तो होता है 13 13 ना 169 होता है, माइनस 12 की स्क्वायर करेंगे बराबर 44 होता है, 144, 144। अब देखिए 169 में 144 घटाएंगे तो ये बचेगा 25, 25 बच गया, 25, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, जो कि मेरा पी का मान निकल गया, इधर हो गया 5, 5 हो गया। अब देखिए सवाल में कह क्या रहा है,
कोस थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालें। सबसे पहले देखिए हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे आप लोग को हम बताते हैं। कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच आधार बटे कर्ण, ठीक। उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी लंब बटे आधार हो गया। अब देखिए हम इसी को निकालेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कोस थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। इसको हम लिख सकते हैं बी बटे एच या आधार बटे लंब। इसको हम बी बटे एच लिख देंगे प्लस इसको हम पी बटे बी लिख सकते हैं, टेन थीटा को लंब बटे आधार। तो ये हो गया पी बटे बी। अब देखिए हम सबका मान रखेंगे। बी का मान क्या है 12, बी का मान क्या है 12, एच का मान क्या है 13 जो कि दिया हुआ है। फिर प्लस पी का मान हम लोग क्या निकालें 5 और फिर बी का मान क्या है 12 हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे। 12 13 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, 12 13 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा, दोनों कटेगा तो 12 13 का लघुत्तम हो जाएगा 12 गुना बराबर 44 से, तो ये हो जाएगा 13 दाई 130 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा वर्ग 36 के 6 वर्ग 12 3 15 156 हो गया। अब 13 से 156 में भाग देंगे तो देखिए हम लोग देते हैं 13 से 13 से हो गया, ये हो गया 13 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। 13 से भाग देते हैं हम लोग, 13 हो गया 156, ये हो जाएगा 13 का 13 13 दूना 26, ये 12 बार में चला जाएगा। ये 12 बार में जाएगा तो यहाँ 12 से गुना करें तो ये हो जाएगा बराबर है 44 से प्लस। अब यहाँ देखिए 12 से इसमें भाग देंगे, ये 13 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 13 पचे 65, तो ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 5 4 9 हो गया 14 26 बटे हो गया 156 आंसर। तो इसका यही होगा आंसर। अगर यदि आप लोग को ये सूत्र याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, तो हमने पीडीएफ डाल दिया है, उसको एक बार देखिए यूट्यूब पर। और आई होप आपको सवाल तीनों अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें जो 2026 में बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।